अरे किधर जा रहे हो? नमाज छोड़ने वालों के लिए बड़ी नसीहत सुनकर जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की आज की इस वीडियो में हम एक निहायत ही अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे। नमाज छोड़ने वालों के लिए बड़ी नसीहत। आज हम सब देखते हैं कि दुनिया की धंधों में लोग इतने मगन हैं कि नमाज जैसी अजीम इबादत को भूल गए हैं। हालांकि नमाज मोमिन की पहचान है, ईमान की अलामत है और कामयाबी की कुंजी है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबा मौक़ूतन। सूरत निसा आयत नंबर 103 पर यकीनन नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्तों में फ़र्ज की गई है। एक और जगह अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़वैलुल लिल मुस्लिमीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सूरतुल माऊन आयत नंबर 4 और 5 पर अल्लाह तबारक तआला बयान फरमा रहा है, तबाही उन नमाजों के लिए जो अपनी नमाजों में सुस्ती करता है। उन लोगों के लिए तबाही है जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं। सोचने की बात है कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं मगर सुस्ती और गफलत करते हैं, उनके लिए हिलाकत। तो जो लोग नमाज को बिल्कुल छोड़ देते हैं उनका क्या ख्याल होगा और उनका क्या हाल होगा। देखिएगा, हदीस शरीफ से नसीहत हम जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनैन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2621 पर, हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। और हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर 82 पर यह हवाला मौजूद है, आदमी और कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज है। नमाज छोड़ देना कुफ्र के करीब है। और इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स नमाज को जानबूझकर तर्क करता है वो फासिक बदतरीन गुनहगार है और तर्क नमाज ईमान के लिए सख्त खतरनाक है। फतवाए रिजविया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 65 पर यह हवाला मौजूद है। नमाज छोड़ने वालों का अंजाम। हदीस में आता है कि कब्र में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 23,090 पर यह हवाला मौजूद है, जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा वो गुनहगार होगा। जो नमाज का पाबंद होगा वाकई अमाल आसान हो जाएंगे, और जो नमाज में नाकाम हुआ वो हर इम्तहान में नाकाम होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स नमाज को ज़ाया करता है वो बाकी दीन को भी ज़ाया करेगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक तआला ने नमाज को बहुत अहमियत दी है। यह अल्लाह का फ़र्ज है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, सोचो, दुनिया के कामों के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, वक्त पर दफ्तर जाते हैं, कारोबार में लगे रहते हैं, लेकिन जब आज़ान की आवाज़ आती है तो मस्जिद के तरफ जाने की बजाय दुनिया के कामों में मशगूल रहते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि कब्र में ना दफ्तर होगा ना कारोबार होगा, सिर्फ नमाज का सवाल होगा। और उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, सुनैन अबू दाऊद के अंदर और हदीस नंबर 864 पर, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब ले लिया जाएगा और नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इस पर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों बड़ी नसीहत है। अरे किधर जा रहे हो? अगर नमाज छोड़ दी तो समझ लो ज़िंदगी तबाह और आखिर तक बर्बाद हो जाएगी। दुनिया में भी बेबरकती, चेहरे से नूर ख़त्म, रिज्क से सुकून ख़त्म हो जाएगा और रिज्क से बरकतें ख़त्म हो जाएंगी। आखिरत में भी सख्त अजाब और जहन्नम की आग में आप जाएंगे।
अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, जब यानी सूरत मुदस्सिर आयत नंबर 43 और 42 पर जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम जहन्नम में क्यों आए, तो वो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे और अल्लाह के फ़र्ज हम अदा नहीं करते थे, अल्लाह की नमाज हम अदा वक्त पर नहीं करते थे। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको ये सिखाया है कि काफिर में और मुसलमान में यही फ़र्क है कि नमाज का फ़र्क होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको मालूम है कितने वक्त की नमाज फ़र्ज हुई थी? प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम नहीं तो मैं आपको बतला देती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि ए मेरे प्यारे नबी, तेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फ़र्ज कर देता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह तबारक ताला मेरी उम्मत पर रहम फरमा, 50 वक्त की नमाज तो बहुत होगी। तो इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने अपने बंदों पर 5 वक्त की नमाज मुकर्रर की। तो इसमें भी हम लोग काहली करते हैं, सुस्ती करते हैं, नमाज अदा नहीं करते। क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए तो ये वादा कर कर आए अल्लाह तबारक तआला से कि हम तेरी इबादत के लिए जा रहे हैं, तेरी इबादत करेंगे। लेकिन इस दुनिया में आकर इंसान सब भूल गया और नमाज की तरफ से रग़बत ख़त्म हो गई। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज बहुत अहम है। जो इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसके चेहरे पे नूर रहता है, उसके दिल में सुकून रहता है। और वो जो अल्लाह तबारक तआला से दुआ करता है तो अल्लाह तबारक तआला उसको कबूल भी फरमाता है। जैसे कि आजकल दुनिया में हम बहुत परेशान रहते हैं, सुकून नहीं मिलता, पैसा होने के बावजूद भी चैन नहीं होता और हर वक्त परेशान रहते हैं। और आपने देखा होगा जो नमाजी इंसान होगा वो गरीब भी होगा लेकिन उसके अंदर पुरसुकून एतमाद होता है, अल्लाह पर भरोसा होता है और उसको यकीन होता है कि अल्लाह तबारक तआला हमारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। तो ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, नमाज की पाबंदी ज़रूर किया करें। नमाज ये हम सब पर फ़र्ज है। इसके बारे में अल्लाह तबारक तआला कल क़यामत के दिन हमसे सवाल करेगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? दुनिया के कामों में, दुनिया के डर से तो हम बातें और उस काम को सामने कर देते हैं, लेकिन अल्लाह का डर हमारे दिलों में नहीं है और हम नमाज की पाबंदी नहीं करते। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप नमाज की पाबंदी ज़रूर किया करें। नमाज हर वक्त अपने दिल में नमाज की मोहब्बत किया रखा करें और टाइम 10-5 मिनट का लगता है, नमाज ज़रूर अदा करें। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तो हमारी नमाज़ों की नमाज पढ़ने की पाबंद बना दे। ए अल्लाह तो हम सबको नमाज पढ़ने का पाबंद बना दे। ए अल्लाह हमारे घरों में, हमारी नस्लों में नमाज की बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुन्नत रसूल पे चलने की तौफीक अता फरमा। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, याद रखो, नमाज छोड़ने वाला दुनिया में भी ख्वार और आखिरत में भी तबाह बर्बाद होता है। लिहाजा अभी से नियत करो, 5 वक्त की नमाज को अपनी ज़िंदगी के लाजमी हिस्सा बनाओ। और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये अल्लाह की खुशनुदी है और अल्लाह के करीब अगर आप जाना चाहते हो तो आप 5 वक्ता नमाजी बन जाओ। इंशाअल्लाह तबारक तआला आप देखेंगे कि आपके बिगड़े काम किस तरह संभल जाएंगे। आपके दिल में इतना सुकून पुर एतमाद होगा कि आप किसी भी टेंशन में, कितनी भी टेंशन होगी लेकिन आपको अल्लाह तबारक तआला पर भरोसा होगा। और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक तआला हमको हमारे दिलों में सुकून अता फरमा देता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज की पाबंदी किया करो। और आपने देखा भी होगा, जो शख्स मर्द हो या औरत जो 5 वक्त नमाज अदा करता है तो अल्लाह तबारक तआला उनको इज्जत अता करता है। जिस जगह पर वो जाते हैं उनको इज्जत की नज़र से देखा जाता है। आपने भी देखा होगा,
आपने भी नोटिस किया होगा, आप खुद भी उस अगर आपके पास कोई नमाजी आए, आपने भी खुद उसकी इज्जत की होगी। आपने ये कहा होगा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा नमाजी परहेजगार है, ये बहुत अच्छा इंसान है। तो उसकी आपके दिल ने ये गवाही दी होगी कि इसकी इज्जत करें। तो आप भी जब नमाजी बनेंगे और नमाज की पाबंदी करेंगे तो आपकी भी लोग इज्जत करेंगे और अल्लाह खुश होगा। और अल्लाह जब खुश होता है तो आपकी रोजी रोज़गार में, आपकी नस्लों में, आपके घर में बरकत अता फरमाता है, सुकून अता फरमाता है, रहमतें अता फरमाता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात को आज से जहनशीन कर लें, आज से वादा कर लें कि आज के बाद हम नमाज को तर्क नहीं करेंगे। 5-10 मिनट में हमारी नमाज मुकम्मल हो जाती है। तो इस्लामी प्यारे भाइयों और बहनों, नमाज ज़रूर पढ़ा करें। आपने देखा है कि प्यारे इस्लामी भाइयों, जितने अल्लाह के वली गुजरे, जितने आलिम और बड़े बड़े फाजिल गुजरे, सब ने नमाज पढ़ी और जो मर्तबा जिसको मिला वो नमाज से मिला। कोई और वजीफ़ा दुनिया का, सारे वजीफ़े फ़ेल हैं नमाज के आगे। जो इंसान नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके करीब हो जाता है, वो अपने ख़ास बंदों में उस बंदे को शुमार कर लेता है। जितने भी अल्लाह के ख़ास बंदे हैं उन्होंने अपने मर्तबे नमाज से हासिल किए हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मज़ीद लिखें। इंशाअल्लाह तबारक ताला वीडियो बनाकर और वीडियो के ज़रिए उसका सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को तोहफे के तौर पर अपने अहबाब रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि और हमारे इस्लामी भाई भी हिदायत पा सकें और नमाज के पाबंद बन सकें। तो अल्लाह हाफिज़, सब खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।